खौफ से भरपूर कहानियों की दुनिया में खुश आमदीद। ये है आपका चैनल डर की कहानियां और मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद वजाहत अली आपके साथ। हम आपके लिए लाते हैं सबसे दहशतनाक और सनसनीखेज किस्से। अगर आप भी ऐसी ही खौफनाक कहानियां सुनना चाहते हैं, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ये कहानी एक लड़की सदफ की है जो अपने खानदान के साथ एक नई जगह पर मुंतकिल हो रही थी। वो एक छोटे से गांव के करीब एक वीरान इलाके में पहुंचे थे जहां ज्यादा घर आबाद नहीं थे। वो घर बहुत पुराना था, लेकिन सस्ता मिलने की वजह से सदफ के वालिदैन ने इसे खरीद लिया। पहले दिन ही सदफ ने कुछ अजीब महसूस किया। जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुई, इसे एक ठंडक का एहसास हुआ जो गैर मामूली था। वो सोचने लगी कि शायद ये सिर्फ नया घर है और उसे वक्त के साथ इसके आदी हो जाएगी। मगर रात होते ही इसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगे, जैसे कि कोई घर में चल रहा हो। सदफ ने उसे नजरअंदाज किया और सो गई। कुछ दिन गुजर गए, मगर सदफ को लगने लगा कि ये घर बिल्कुल आम घरों की तरह नहीं है। अक्सर रात के वक्त इसे किसी के सरगोशियां करने की आवाजें आती और कभी कभी वो दरवाजे खुद ब खुद बंद होते हुए देखती। एक दिन जब वो अपने कमरे में बैठी थी, इसे घर के पिछले हिस्से में मौजूद एक छोटा कमरा नजर आया जिसके दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। उसने अपनी माँ से इस कमरे के बारे में पूछा तो माँ ने कहा कि शायद ये स्टोर रूम होगा, लेकिन सदफ का दिल नहीं माना। वो इस कमरे के बारे में जानना चाहती थी और एक रात उसने ताला तोड़ने का फैसला किया। जब सदफ ने ताला तोड़ा और कमरे का दरवाजा खोला तो एक अजीब सी बदबू उसके नाक में आई। वो बहुत हैरान थी क्योंकि कमरा छोटा और तारीक था और फर्श पर मिट्टी और धूल की तह जमी हुई थी। लेकिन जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, इसे दीवार पर कुछ पुरानी तस्वीरें नजर आए। इन तस्वीरों में एक खानदान था जो बहुत खुश दिखाई देता था। सदफ इन तस्वीरों को गौर से देखने लगी, लेकिन एक तस्वीर पर नजर पड़ते ही इसके जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। ये वही घर था, लेकिन तस्वीरों में मौजूद अफराद के चेहरे धुंधले और बिगड़े हुए थे। जैसे ही वो तस्वीर को छूने लगी, अचानक उस कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। सदफ ने घबराकर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। अचानक इसे लगा कि कोई इसके बिल्कुल करीब खड़ा है। उसने मुड़कर देखा और वहां एक धुंधली सी शक्ल मौजूद थी। वो इतनी डर गई कि इसके जिस्म ने हरकत करना छोड़ दिया। वो साया धीरे धीरे इसके करीब आया और सरगोशी में कुछ कहने लगा, लेकिन सदफ बेहोश हो गई। जब सदफ होश में आई तो वो अपने कमरे में थी। इसकी मां ने बताया कि वो बेहोश होकर गिर गई थी और इसे वहां से निकाला गया था। लेकिन सदफ के जहन में वो साया और सरगोशी साफ मौजूद थे। अब घर में दिन के वक्त भी अजीब वाकयात पेश आने लगे थे। सदफ को हर जगह वही साया दिखाई देता, कभी आईने में, कभी किचन में और कभी अपने कमरे के दरवाजे पर। वो अब जान चुकी थी कि इस घर में कुछ गैर मामूली है, कुछ ऐसा जो उन्हें यहां से जाने नहीं देगा। एक रात सदफ ने फैसला किया कि वो इस साए का सामना करेगी और इस राज को जानने की कोशिश करेगी। वो दोबारा इसी कमरे में गई जहां इसे तस्वीरें मिली थीं। लेकिन जैसे ही वो अंदर गई, दरवाजा जोर से बंद हो गया और कमरे की लाइट बंद हो गई। अचानक वो साया दोबारा नमूदार हुआ, लेकिन इस बार उसने साफ आवाज में कहा, ये घर हमारा है, तुम यहां नहीं रह सकते। सदफ की आंखें खौफ से फटी हुई थीं। वो साए की तरफ देख रही थी जो अब इसके बिल्कुल सामने था। फिर अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और वो दौड़ती हुई कमरे से बाहर निकल आई। इस रात के बाद सदफ के वालिदैन ने घर बेचने का फैसला किया। सदफ का खानदान जल्द ही वहां से निकल गया, लेकिन वो साया और वो खौफनाक सरगोशियां हमेशा के लिए इसकी यादों में महफूज रहीं।